साथियों, भारत सरकार द्वारा सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना 14 जून को लागू की गई है। उसके बाद से ही देश के लगभग 13 राज्यों में इस योजना के विरोध में जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जन आक्रोश हिंसा का रूप लेके सरकारी क्षति को सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, ये किसी भी हालत में न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। हिंसा का इस तरह का प्रयोग कदाचित राष्ट्र के लिए हानिकारक है और यह सभ्य लोगों की या लोकतांत्रिक या संविधान में विश्वास करने वाले लोगों का यह स्थिति पैदा क्यों हुई, इसके मूल में भी यहाँ के देश के बुद्धिजीवी लोगों, यहाँ के जो चिंतक हैं, विचारक हैं और जो सरकार है, चाहे जो सरकारें हों, सरकार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो सरकार जनता के लिए है, ना कि सरकार अपने लिए है, ना कि सरकार कोई लाभ हानि या नफा नुकसान के लिए बनती हैं कि हमको इस योजना से लाभ होगा, हमको इस योजना से नुकसान होगा। ये जो सरकारों का नीति है, ये कदाचित घातक है। जनता का लाभ कहाँ है? जनता के लिए सरकार है, पैसा जनता का है, जो कुछ भुगतेगी सरकार भुगतेगी अगर उससे नुकसान होता है। सरकार नेतृत्व कर रही है जनता का, ये भी उचित है। बहुमत की सरकारें हैं, बहुमत के आधार पे जो कुछ भी वो निर्णय ले वो ले सकती हैं, लेकिन ऐसे निर्णय जो जनता के लिए, जो इस देश के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए घातक हो, वो ठीक नहीं है। न केवल इस तरह की योजनाएं, अग्निपथ या बुलडोजर जैसी घटनाएं देश में एक अशांति को पैदा करने वाली इस तरह की जो कार्यशैली है सरकारों की, ये बिल्कुल उचित नहीं लगती है। तो जो यह आक्रोश है, यह जो देश के युवा हैं, जिस तरह से बेरोजगारी, जिस तरह से महंगाई देश में लगातार बढ़ती जा रही है, तो युवाओं का जो भविष्य है, युवाओं ने जो सपने सोच रखे हैं, वो कहीं ना कहीं वो उनका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, इसलिए ऐसे कदम उठाने को वो मजबूर हैं। मगर अगर यही समझदारी उनमें होती तो हिंसात्मक कदम क्यों उठाते? ये समझदारी भी उनमें नहीं है। लोगों की, समाज की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे भटके या जो गलत काम कर रहे हैं ऐसे युवाओं को समझाया जाए या सरकार ऐसे कदम उठाए। सख्ती अलग बात है, लेकिन नियंत्रण ये एक अलग तरीका हो सकता है। कैसे नियंत्रण करना है? सख्ती के माध्यम से जेल में डाल के उनके घर को बुलडोज करना, या उनको यातनाएं देना, या उनको प्रताड़ित करना, या इस विरोध में जो भी लोग हों। कल तो सेना ने यहाँ तक कह दिया कि ऐसे लोगों को इस अग्निपथ योजना का लाभ बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। ये तो एक विरोध मान लिया है। कुछ लोग हिंसात्मक प्रवृत्ति के हैं तो कुछ लोग उनके साथ में जरूर हैं, लेकिन वो ऐसी कोई क्षति पहुंचाना उनका उद्देश्य नहीं है। तो वो सब लोग भी इससे प्रभावित हों तो ये एक युवाओं के लिए ठीक नहीं है। सैन्य अधिकारियों द्वारा कल एक जो उनके द्वारा प्रेस वार्ता में जो बातें कही गई हैं, वो ऐसी बातें नहीं है जिससे कि ये आक्रोश युवाओं का शांत हो। इससे आक्रोश बढ़ता ही है,
कि कुछ भी हो ये योजना लागू होके रहेगी। तो ये इस तरह की बातें लोगों को समझाने से के बजाय और लोगों को उत्तेजित करने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा यह कहना समझाने के तौर पर कि देश के 90 लोग, 90 कारपोरेट घराने जो इससे रिटायर्ड होंगे, जो 4 साल की सेवा के बाद जब घर आएंगे तो उनको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार बैठे हैं। कमाल है, ये बात तो बात समझ में नहीं आ रही है। इसका अर्थ ये है कि ये सरकार और कारपोरेट की प्लानिंग है। इस योजना को लॉन्च किया गया है, ये बड़ी सोची समझी षड्यंत्र के तहत किया गया है। इसका तो यही अर्थ लग, जिस तरह से ये योजना के लाभ बताए जा रहे हैं, इतना पैसा तुम्हें मिल जाएगा, उसके बाद तुम अपना काम कर सकते हो, कारपोरेट में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, 10% यहाँ आरक्षण मिल जाएगा, ये तो ऐसा लगता है कि ये एक विज्ञापन है, एक जो है ये लोगों को ये बताने के लिए एक सेल्समैन की तरह लोग लगे हुए हैं, लोगों को समझाने में, लोगों को ये समझाने में नहीं कि इस योजना का दूरदर्शी परिणाम या तत्कालीन प्रभाव ये क्या होगा, ये बताने के लिए। आज जो बेरोजगार युवक है, आज उसके घर में खाने को नहीं है, वो दूरदर्शी परिणाम के सोचेगा या अभी वर्तमान के सोचेगा? तो कारपोरेट घराने को ये ऐसा तो यही लग रहा है कि सब कुछ संविदा के आधार पे, सब कॉन्ट्रैक्ट पे आधार पे सब कुछ होने जा रहा है। इसका तो अर्थ यही लग रहा है कि सेना या पुलिस या जो सुरक्षा में लगे हुए लोग हैं वो भी कारपोरेट को दे दिए जाएंगे, वो भी संविदा के आधार पे लोग रखे जाएंगे, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे, सब सेना भी इसका मतलब बिकने को तैयार बैठी है। इससे तो यही लगता है। तो ये जो इस तरह का आक्रोश लोगों में, निश्चित है कि स्वाभाविक है, लोग आक्रोशित तो होंगे ही। जहां सेना के नाम पे, जहां सेना पे एक लोगों का आत्मविश्वास और लोगों के अंदर आत्मसम्मान बढ़ता है, सुरक्षा की भावना पैदा होती है, देश के लिए समर्पण की भावना पैदा होती है, वो देश के लिए कौन समर्पित होगा? कारपोरेट के लिए समर्पित होगा वो देश की कहाँ उसमें बात आ रही है कि देश के लिए 4 साल में, वो देश के लिए ऐसी हालात में, उसे पता है कि 4 साल के बाद मुझे निकाल दिया जाएगा, मैं फिर सड़क पे आ जाऊंगा, वो देश के लिए मर मिटने की बात, तो क्या सोचेगा, क्या उसके अंदर आएगा, क्या उसका भविष्य है कि मैं 4 साल के बाद फिर सड़क पे आके और जहाँ था वहाँ फिर मैं खड़ा हूँगा? उसके बाद वो अपना जीवन कैसे बना पाएगा, कैसे सुधार पाएगा? ये अंधकार, इस तरह की बातें उसे जो है घोर निराशावादी दृष्टिकोण की तरफ बढ़ाती हैं, जिससे कि उसका विरोध करना ऐसी योजनाओं का यही लगता है। यद्यपि हिंसात्मक विरोध, हिंसात्मक कार्रवाई कदाचित किसी भी हालत में सहन करने योग्य नहीं है। अपील है कि ऐसे युवा जो विरोध भी करें तो कोई ऐसी हिंसात्मक कार्रवाई या राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई करने से बचें, तो उनका विरोध भी हो सकता है कि सरकार उस पे झुके। जिस तरह से किसानों के आंदोलन के में इस तरह की बात, उन्होंने कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया किसानों ने जिससे सरकारी संपत्ति का नुकसान हो, तो सरकार ने उस पर विचार किया, जो भी उचित हुआ या गलत हुआ उसमें नहीं जाना चाहते, लेकिन यह कि अगर युवाओं का ये असंतोष है तो सरकार को सही अर्थ में अपने असंतोष को व्यक्त करना चाहिए। हिंसात्मक आंदोलन किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है, मगर सरकार को भी इस संबंध में, दूसरे देशों में इस तरह की योजनाएं चल रही हैं, दूसरे देशों में ये हो रहा है, हमने उनका उदाहरण लेके अपने देश में एक प्रयोग करने जा रहे हैं। ऐसे समय में जब देश कोरोना के बाद भयंकर बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा हो, ऐसे समय में इस तरह का प्रयोग थोड़ा सा संदेह तो पैदा करता है। दूसरी सरकारों की स्थिति, दूसरे देशों की स्थिति, दूसरे देश में महंगाई की स्थिति, बेरोजगारी की स्थिति ऐसी नहीं है। वहाँ 4 साल या 2 साल या 3 साल सेवा सरकारी सेना में नौकरी करने के बाद
लोगों के पास विकल्प है, लोग कुछ कहीं भी जा सकते हैं, लोगों के पास तरह-तरह के उपाय सरकारें उनके लिए प्रयास करती हैं। सरकार उनके लिए क्या प्रयास करने जा रही है, इस तरह की अगर कोई योजना हो, तो भी ये माना जाए कि हाँ, वो प्रयोग उचित है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, वे सड़क पे ही आ जाएँगे, सरकार उन्हें जहाँ का है, वैसे उनकी हालात पे छोड़ देगी। तो दूसरे देशों की स्थिति और भारत की स्थिति में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। वो प्रयोग दूसरे देशों का प्रयोग भारत में किया जाना है, तो उसका एक उचित समय होना चाहिए, उसकी उचित कार्य योजना होनी चाहिए। ऐसी दफ्तरों में बैठकर जो वरिष्ठ जो लोग हैं, प्रशासनिक लोग हैं, वो इस तरह की योजनाएँ बना के और ज़मीनी स्तर पे भारत की क्या स्थिति है, वो उनको समझ के ऐसी योजनाएँ बनाना चाहिए, ताकि इस देश के युवकों का भविष्य। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।